स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपके एग्ज़ाम को रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा, CBT होगा, कैसे होगा। जाहिर मैं मानता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और आपको थोड़ी बहुत जानकारी उसको पता चल गई होगी कि आपका पेपर कैसा होगा। अब पेपर को आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कल मैंने आपको पूरा बता दिया था कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में होगा। 3 पार्ट में पेपर होगा। एक में ट्रेड थ्योरी होगी, दूसरे में वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा और तीसरा होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। पार्ट बी और पार्ट सी जो आपका पार्ट है, यानी जो पार्ट बी और पार्ट सी जो आपका पार्ट है, वो आपका दोनों ट्रेडों के लिए एक सेम होगा। चाहे आप फिटर से हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हो, तो आपका वो सेम ही सिलेबस है, तो आपको वो सेम ही पेपर आएगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थ्योरी का पेपर अलग आएगा। 40 क्वेश्चन आपके, अगर आप फिटर से हैं तो आपके 40 क्वेश्चन फिटर के आएंगे, 40 क्वेश्चन आप इलेक्ट्रीशियन से, 40 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन के आएंगे। अब बात हम पढ़ रहे हैं, पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है, नाम थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको, वर्कशॉप कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ये एक तरीके का मैथ और साइंस है जो आपकी 10th लेवल तक होगी। क्या होगी? 10th लेवल तक, क्योंकि आपकी ITI में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। ठीक है, 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसमें जो आपकी मैथ और साइंस आएगी वो 10th लेवल तक आएगी, इससे ऊपर नहीं आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ 10th लेवल भी छोड़ दिए, 10th ही बहुत कम, 8th लेवल, 8th स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा आएगा जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास लेंगे, जिसका पहला चैप्टर होगा फ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो भिन्न। भिन्न जो कि हमने छोटी क्लासों में काफी बार पढ़ा। क्या होता है भिन्न, किसे कहते हैं भिन्न, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भिन्न हम उसे कहते हैं जब एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो उससे प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। ठीक है, जब एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो उससे प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और हिंदी में बोलते हैं भिन्न। यानी कहने का मतलब है, यदि एक का मैं 2 से भाग दूंगा तो अपॉन में आ गई ना, तो ये क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। 2 का 3 से भाग दूंगा, भिन्न कहलाएगी। 3 का 4 से भाग दूंगा, भिन्न कहलाएगी। 5 का 6 से भाग दूंगा, भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अब कहने का मतलब है, मैंने आपको परिभाषा कर दी भाई, जब एक संख्या का दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो उस प्राप्त राशि को भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो एक संख्या का दूसरी संख्या से अगर भाग देंगे तभी भिन्न कहलाएगी। यानी कहने का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और आपने नीचे भी 5 लिख दिया तो भिन्न तो कहलाएगी नहीं, जो ऊपर जाएगी वो तो 1 हो जाएगी। यहाँ मैंने अगर यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, इसको काट दिया, ये भी 1 हो जाएगी, तो ये भिन्न नहीं कहलाएगी। भिन्न वही कहलाएगी जो कि अपॉन वाली फॉर्म में। ठीक है, यानी एक संख्या का जब दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं भिन्न। अब भिन्न के भी पार्ट होते हैं। जैसे ये मैं सपोज एग्जाम्पल के तौर पे ये 1/2 है। ठीक है, 1/2। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। इंग्लिश में बोलते हैं मेरे ख्याल से न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर। और नीचे वाला होता है हर, इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक, हिंदी मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चे हैं तो थोड़ी हिंदी अटपटी सी लगती है इंग्लिश मीडियम वालों को, और मैं भी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा, अपनी मैंने पढ़ाई इस यूपी बोर्ड से की है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा, तो मेरी भी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी वीक है। ठीक है, तो क्या है, मैंने कहा जब किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न कहते हैं, तो भिन्न क्या होगी? 1/2।
ये एक भिन्न है, 2/3 ये एक भिन्न है, 3/4 भिन्न है, 5/6 भिन्न है। देखिए तो मैंने क्या, जब अलग अलग संख्या हो, यानी जब एक का हम 2 से भाग देंगे तो ये भिन्न कहलाएगी, 3 का भाग हम 4 से देंगे तो ये भिन्न कहलाएगी। अगर हम सेम संख्या दे देंगे तो भिन्न नहीं कहलाएगी। क्यों? अगर हमने 5 को ऊपर लिखा और 5 को नीचे रखा तो वो कट जाएगी, वो तो एक बन जाएगा, तो ये भिन्न नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि वो कट जाएगी। भिन्न हम उसको ही कहेंगे जो अपॉन में हो, उसको हम भिन्न कहते हैं, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? उसको बोलते हैं हर। ठीक, इंग्लिश में बोले तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले भाग को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक, कभी भी ये बात नोट कर लें आप, कभी भी जो हर होगा, यानी ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर, कभी भी हम हर को एक नहीं लिख सकते। यानी कहने का मतलब है कि हर जो होगा जब भी बन पाएगा भिन्न, जब भी हम भिन्न बनाएंगे तो हम इसको 5/1 नहीं लिख सकते, ये भिन्न नहीं कहलाएगी। यानी जो आपका हर होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5/1 रखेंगे तो 1 का भाग 5 में देंगे तो फिर 5 बन गई, तो ये भिन्न नहीं कहलाएगी। तो ध्यान रखना, ये नोट लिख लेना आप, किसी भी भिन्न का हर यानी नीचे वाला पार्ट हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, क्यों होता है वो मैंने आपको बताया कि जैसे आपको मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे ये है, मैंने लिख दिया 3/1। अब यहाँ पे 3/1 लिखूंगा तो ये तो 1 से पूरा कट जाएगा, 3 यानी 1 से 3 टाइम में चलाएगा तो भिन्न नहीं बनेगी। हाँ, अगर मैं 3 की जगह 1 के अलावा कुछ भी रख दूं तो वो भिन्न बन जाएगी। यानी कहने का मतलब है भिन्न हमें जब प्राप्त होगी जब वो संख्या अपॉन में हो। यानी ये संख्या से 1/2 लिखी है तो ये एक भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश भी है हर भी है। 2/3 लिखा है तो इसमें अंश भी है हर भी है। अगर मैं इसको 2/2 लिख दूं तो ये भिन्न कहलाएगी, कट जाएगी। या अगर मैं 3 के नीचे 1 लिख दूं तो भी ये भिन्न कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि हर में कभी भी हम 1 नहीं रख सकते। अगर 1 रखेंगे तो पूरा वो उससे डिवाइड चला जाएगा, वो कट जाएगा। भिन्न का मतलब ही होता है यानी अपॉन में वैल्यू। ठीक है, तो ये होगी आपकी भिन्न। ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने भी आपको जानकारी दे दी, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैं आपको देता हूं इसका दूसरा पार्ट। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट में। मैंने अभी आपको भिन्न के बारे में थोड़ी जानकारी दी, सब बताया कि भिन्न क्या होती है, अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, जैसे एक भिन्न लेते हैं, मान सपोज कीजिए ये एक भिन्न है 3/4। ठीक है, 3/4 इसको हम क्या बोलते हैं? 3/4 एक भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अंश भी है हर भी है, तो ये एक भिन्न कहलाएगी। ठीक, यानी फ्रैक्शन कहलाएगी। अगर हम 3/4 को अपोजिट लिखते हैं, यानी उल्टा लिखते हैं, यानी 3/4 को हम 4/3 लिखते हैं। ठीक, 3/4 को 4/3 लिखते हैं, यानी जो हमारा अंश था वो हर हो जाए और जो हमारा हर था वो अंश हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हमने 3/4 को 4/3 लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी व्युत्क्रम भिन्न। क्या कहलाएगी? व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? व्युत्क्रम भिन्न का आप सरल भाषा में कहूं तो आप कह सकते हैं किसी भी भिन्न का उल्टा। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि अगर 2/3 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3/2। 3/2। 5/3 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 3/5। ठीक है, 3 और मान लीजिए 7/9 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 9/7। ठीक, तो हम इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम भिन्न हम कहते हैं जैसे जो भिन्न होती है इसका अंश उसको हम उलट पलट के लिखते हैं, यानी जो 3 की जगह 4 की जगह 3 लिख दिया तो ये व्युत्क्रम कहलाएगी, यानी अपोजिट उसकी। 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3/2। कभी कभी सीधे सीधे पूछ लेता है कि 5/3 का अपोजिट यानी विक्रम भिन्न क्या होगी, तो आप जाहिर सी बात है जो आपका अंश होगा वो हर होगा, जो आपका हर होगा वो अंश होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। ठीक, ये हो गया। ठीक।
तो मैंने आपको इतना बता दिया, फ्रैक्शन, फिर अंश, हर, भिन्न और, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, ये सब आपकी बेसिक चीजें थी, खैर इतनी सरल चीजें तो नहीं पूछेगा अंश हर, वो आप सब भी जानते हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ रहा है तो चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट इसके सवाल कराने लगता तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज पहले पढ़ी होगी 7th 8th में, सबने पढ़ी होगी, लेकिन क्या है, पुरानी चीजें हम स्कूल में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। आप किसी कंपटीशन लेवल पे भी आप किसी की प्रिपरेशन करेंगे तो आप ये मान के चलिए 10th स्टैंडर्ड तक की ही मैथ आती है, चाहे आप रेलवे का पेपर दें, चाहे आप एसएससी का पेपर दें, चाहे आप बैंक का पेपर दें, 12th लेवल की मैथ आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं आपकी किसी भी कंपटीशन पेपर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएगी एग्जाम में। जैसे ये एसएससी रेलवे के पेपर होते हैं, कभी आपने देखा डिफरेंशिएशन जो आपने 12th में पढ़ी मैथ, 12th की पढ़ाई का हम आपके बताते हैं कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में कोई जगह नहीं है। आप प्रतियोगी परीक्षा जब आप देंगे, जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप आईटीआई क्यों कर रहे हैं, अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं, जिससे आप रेलवे वगैरह यूपीपीसीएल वगैरह में अपनी जॉब ले लें, तो उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए जो पेपर होता है तो उसमें भी यही सब आती है। 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ आती है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक आपने साइंस मैथ पढ़ी है वही आएगी, और उसके आगे कुछ नहीं आएगी। 11th 12th का कुछ नहीं आता है, जो आपने अवकलन समाकलन जो पढ़ा है वो कुछ नहीं आता है, सब इसी में से आता है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे, जानते होंगे कि क्या पढ़ा रहा हूँ, हर कोई कहीं किसी ना किसी बैच की तैयारी कर रहा है तो उसको मालूम होगा, ठीक है। अब आते हैं इसकी दूसरी बात पे, जैसे अब हम सवाल को ऐसे पूछ लेता है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे 3/4, ठीक, और लिख दिया 4/8, और लिख दिया 6/7, ये 3 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में आपसे आप पुट करेंगे, ये मैंने आपके सामने 2 भिन्न लिख दिए, ठीक। अब पेपर में क्या पूछेगा, वो आपके सामने ये 2 भिन्न लिख देगा, तो वो आपसे पूछेगा निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है, या पूछ लेगा निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है। ये 2 पूछेगा कि ये जो मैंने आपके सामने भिन्न लिखी हैं, तो इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है। अब आप करें, कैसे करते हैं तो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। देखिए, इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके में हम बता सकते हैं कि ये इसमें से कि हम कैसे पता कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक। जैसे आपको मालूम है, आप 3/4 लिया आपने पहले, ठीक है। 3/4 को, अब जाहिर सी बात है, देखो 3 छोटा है और 4 बड़ा है, 4 का भाग हम 3 में तो दे नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो यहां 0 मान लेंगे। डिवाइड दिया सबको आता होगा, नहीं आता होगा कि वो भी बताएं। 4 का भाग, अब देखो पॉइंट लगाने से क्या ये बड़ा हो गया और इसमें भाग चला जाएगा, तो 4 का भाग अगर हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 7 28, तो बचा 4 5 20, यानी 4 का भाग हमने 3 में दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.375। इसी प्रकार हम 4/8 का भाग देंगे। अब देखिए, अब 4/8 वही बात हो गई, 8 बड़ा है और 4 छोटा है, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे, 8 5 40, पूरा कट गया, तो क्या 0.5 हो गया है, ठीक। अगली वाली देखेंगे 6/7, 6/7 देखो ये बड़ा है ये छोटी है, फिर हम एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 पड़ जाएगा इधर, तो ये क्या होगी 60 बन गई। अब 7 का भाड़ा आता है, भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 7 49, 7 9 63, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार मैंने काट दिया, 7 8 56, तो यानी 0.8 कितना बचा, 4 बचा, 7 8 56, 4 और 7 8 56, 4 हो जाए, 7 15 35, 0.85, लगभग में अपने 2 यूनिट सबके निकाल लो, ठीक है।
अब देखो हमने सबका भाग दे दिया, 4 का भाग 30 में दिया तो 0.75 प्राप्त हुआ, 8 का भाग हमने 4 में दिया पॉइंट लगाया तो कितना प्राप्त हुआ 0.5 प्राप्त हुआ, और हमने 7 का भाग 6 में दिया तो क्या प्राप्त हुआ 0.85। तो देखिए जिसका हमें भाग देने पर यानी जिसका हमें भागफल सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ हो, भागफल हमें किससे ज्यादा प्राप्त हो, देखो इसका प्राप्त करने में क्या प्राप्त हो रहा 0.75, इसका प्राप्त करने में क्या 0.5, इसके आगे 0 भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद तो लगा सकते हो, ये 0.50 मान लिया हमने, और ये क्या हो गया 0.85। अब मैं आपसे कहूंगा इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या लग रही है आपको जिसका भागफल सबसे ज्यादा आया, ये, क्योंकि 0.85 सबसे बड़ी है ना, तो हम कह देंगे इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, यही होगी, कौन सी होगी 6/7, ये होगा हमारा आंसर। अब हम आपसे कह दें कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो देख लो ये 0.75 है और ये 0.85 है, ये 0.75 है, ये 0.85 और ये 0.50 है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, छोटी भिन्न कौन सी होगी 4/8, ठीक है। तो भिन्न की क्या सबसे बड़ी क्या हो गई, कौन सी हो गई 6/7 और सबसे छोटी हो गई 4/8। ऐसे ही सवाल पूछता है, या तो वो पूछ लेगा 4 दे देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, या 2 तारीखें और पूछ लेता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, दूसरे तरीके से कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको पॉइंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्या पॉइंट देख के हम थोड़े घबरा जाते हैं, कहीं भी अगर पॉइंट लग गया अरे बाबा खतरनाक सवाल है, हम पॉइंट को देख के अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि पॉइंट अगर लगाए तो सवाल बहुत खतरनाक है, ठीक है। अगर आप पॉइंट से डर लग रहा है तो हम उसका एक तरीका उठाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सवाल लिखता हूं, इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताइए, ठीक है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताइए। ये आपके सामने एक सवाल आया और उसने एग्जामिनर ने पूछा है कि आपको ये 4 जो भिन्न लिखी है आपके सामने, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी बता दे, उस सवाल में कुछ भी पूछ सकता आपसे, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योगफल बताइए, यानी उनका जोड़ करके बता दो। क्या है इनमें से सबसे निम्नलिखित में से सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्नों का अंतर क्या हो, तो आप सबसे पहले सबसे बड़ी निकालो सबसे छोटी निकालो। पहला काम क्या है आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी निकालना, फिर उसके बाद वो कुछ भी कहे, गुणा कहे तो गुणा कर दो, जोड़ कहे तो जोड़ दो, घटा नहीं कहे तो आप घटा दो, ठीक है, कोई प्रकार वाली बात नहीं है। लेकिन पहले आपको निकालना है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी क्या है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आपको क्या है डायरेक्ट डिवाइड दे दो तो आप पता लगा लोगे, लेकिन आपको लगा कि थोड़ा पॉइंट लग जाता है तो सर दिक्कत होती पॉइंट में भाग देने में, तो उसका एक तरीका और है मेरे पास। वो क्या है देखिए, आपके सामने कोई भी भिन्न वाला सवाल आए, जैसे ये मैंने आपके सामने सवाल लिखा है 2/3, 3/5, 5/7, 7/8। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो अब आप या तो डिवाइड देना, यदि आपका भाग अच्छा है पॉइंट लगा के दे लो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पॉइंट से डर लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे पॉइंट में, तो एक काम करिए आप अपने मन से सभी भिन्नों में एक 0 लगा लीजिए अपने मन से, लेकिन लगाना सब में, ये नहीं 2 में लगाए छोड़ दी। अगर इसके संग जो काम कर रहे हो तो उसके संग सब उसमें भी करो, तो जो आपके सामने भिन्न आए उस सब में आपने 0 लगा लिया, इसमें भी लगा लिया आपने, इसमें भी लगा लिया, इसमें भी लगा लिया, इसमें भी लगा लिया। वो हमने क्यों करा, क्योंकि ये संख्या वो आपको भिन्न जो देगा वो हमेशा नीचे वाला पार्ट बढ़ा देगा, वो वाला छोटा देगा। यानी कहने का मतलब है वो ऐसे देगा कि 3 का भाग 4 में दो, 4 का भाग 3 में दो, नीचे वाला बढ़ा देगा ऊपर वाला छोटा देगा, तो आप 4 का भाग तो 3 में दे नहीं पाओगे क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसीलिए जो भिन्न बना के देगा वो ऐसे ही देगा आपको कि जिसमें ये वाला पार्ट बड़ा हो ये वाला पार्ट छोटा हो, जिसमें आप भाग नहीं दे पाओ। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है 0 लगाना है, ठीक। सबसे में मैंने अपने मन से 0 लगा लिए 0। अब देखिए अब मैं इसमें डिवाइड देता हूं, 3 6 18, 3 6 18, ठीक है। अभी पूरा घटा नहीं है, 2 बचा है तो पॉइंट लगा लो, बीच में भाग देने तो आसानी होती ना, 3 से 2 में देखो तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगा दिया। अब 3 6 18, 2 बचा, 2 का 3 में भाग जाएगा नहीं, हमने पॉइंट लगा दिया, फिर वो 20, फिर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 3 6 18, तो कितना हो जाएगा 3 6 18, ठीक है। तो इसका भाग देने पर क्या है 6.6। अब इसमें भाग दो, 5 6 का 30 में कुछ नहीं आया तो ये पूरा हो गया। इसमें दो
सत्तू सत्तू 49, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, क्या हो गया 7.1। इसका भाग दो, 8 8 जा 64, क्योंकि 8 नाम 72 ज्यादा हो जाएगा, 2 64, कितना बचा 6, 8 सत्ते 56, 60 हो गया ना, 8 सत्ते 56, ये हो गया 8.7। यानी इसका इसमें डिवाइड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 6.7, 6.6, इसका इसमें हमने भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 6, इसका इसमें भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 7.1, इसका इसमें हमने भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ 8.7। अब आपके सामने आ गया। अब मैंने क्या कहा था, जिसका भागफल यानी जो हम भाग देते हैं, जिसका भागफल सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वही सबसे बड़ी भिन्न है, और जिसका भागफल सबसे कम प्राप्त होता है वही सबसे छोटी भिन्न है। अब आपके सामने दिख दिया है, देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। मेरे ख्याल से 8.7 सबसे बड़ा भिन्न दिख रहा है आपको, देख लो इन सब में इसी का 8.7 से बड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी 8.7 वाली है। तो 8.7 है, लेकिन हमने जीरो तो अपने मन से लगाए थे ना, तो जीरो हटा लो, काम करो, जीरो तो हमने सॉल्व करने के लगाए थे, जीरो कौन सवाल में था, तो जीरो हटा लो, यानी 70/8 लगे आओ, खैर वहां पे ऑप्शन ही नहीं होगा, समझ जाओगे। 7/8, वो तो हमने सॉल्व करने के लिए जीरो लगाया था कि सवाल सरल हो जाए। सवाल में हमने जीरो इसलिए लगाया, सवाल में थोड़ी नहीं था जीरो, हमने अपने मन से लगा लिया, इससे हमें भाग देने में थोड़ी आसानी हो जाए, इसलिए हमने जीरो लगाया था। तो अब हमें देखिए 8.7 इसका आया, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी 7/8, सबसे छोटी कौन सी होगी, ये हो गई 3/5। सबसे छोटी कौन सी होगी 3/5। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बात मेरी समझ में आई, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, इसी रिलेटिव से मैं आज आपको इसी टॉपिक से जितने तरीके के सवाल बनते हैं, हर तरीके का देखिए टॉपिक बता दूंगा, पॉइंट बता दूंगा किस तरह के सवाल बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होती, अंशहार क्या होता है, ठीक है, और मैंने बता दिया व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, यानी जिसको उल्टा करके लिख दो तो उसको व्युत्क्रम बोलते हैं, यानी 4/3 है, उसको 3/4 लिख दो तो उसको क्या हम व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब इन्हीं सवालों को वो क्या करके देगा, वो पूछेगा आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही अवरोही क्रम में लगाने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि आरोही और अवरोही क्रम हम बोलते किसे हैं, पहले हमें ये बताना चाहिए। आरोही अवरोही क्रम हमने दूसरी तीसरी क्लास में बहुत पढ़ा, छोटी हमें मैडम पढ़ा दी कि आरोही क्रम में लगाओ अवरोही क्रम में लगाओ, जाहिर सी बात है छोटा बड़ा बड़े छोटा, लेकिन हमें याद नहीं होता कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। अब हम पहले उसको देखते हैं आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। अब हम चालू करते हैं आरोही क्रम। एक है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। देखिए, अब आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, सबको मालूम होता है और हम रट्टा ही मार रहे थे, आरोही क्रम छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम बड़े से छोटा, आरोही क्रम छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम बड़े से छोटा। लेकिन हमें मालूम तो रहता है, लेकिन हम कुछ दिन तक याद कर पाते हैं। हमसे कोई महीनों बाद पूछ ले कि आरोही क्रम क्या होता है, तो हम नहीं बता पाएंगे छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा। हम श्योरिटी नहीं हो पाएगी 100% कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। जैसे हमने किसी से कह दिया बेटा आरोही क्रम क्या होता है, आपने कहा सर छोटे से बड़ा, और दूसरे ने कहा नहीं बड़े से छोटा, तो आपको अपने आप में थोड़ा डर लगेगा कि यार हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे। हाँ बड़े से छोटा, उसकी बातों में आ जाओगे आप। तो अपने अंदर एक श्योरिटी लेके आओ कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है। तो वो चीज याद करना जरूरी है कि आरोही क्रम छोटे से बड़ा होता है, अवरोही क्रम बड़े से छोटा होता है। लेकिन हम इसको याद कैसे करें, हमें याद नहीं हो पाता, हम अभी याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, चलो 2 दिन याद कर लेंगे, 10 साल बाद फिर हम भूल जाएंगे। हमने एक ऐसा तरीका बनाया है, घरेलू तरीका बनाया हमने अपने आप को याद करने के लिए। हम जब पढ़ते थे हम भी बहुत कंफ्यूजन रहते थे कि आरोही क्रम किसे कहेंगे, अवरोही क्रम किसे कहेंगे, क्योंकि जब वो पेपर में क्वेश्चन देता है, जैसे कोई संख्या दे देगा, मान के चलो उसने कोई भिन्न दे दिया आपको 3/4, 5/6, 8/9, ये आपको भिन्न दे दी। अब वो आपसे कह देगा इसको आरोही क्रम में लगाओ। अब हमने सोचा आरोही क्रम छोटे से बड़ा होता,
किसी का दिमाग लगेगा बड़े से छोटा होता, जाहिर सी बात है यार, किसी का दिमाग जैसा थोड़ी ना होता। कोई सोच रहा होगा 3 छोटे से बड़ा होता, कोई कहेगा बड़े से छोटा होता आरोही क्रम। तो जो आपका छोटे से बड़ा होगा वो भी वहां पे ऑप्शन होगा, जो आपका बड़े से छोटा होगा वो भी आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन दोनों होंगे। लेकिन अब आपको पक्का श्योर किसको पता कैसे देगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? वो तो आपको तभी मालूम होगा जब आपको उसकी डेफिनेशन मालूम होगा कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम में तो बस ये मालूम है कि छोटे से बड़ी संख्या, यानी छोटे से चालू होगी और बड़ी होती जाएगी, उसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम, आरोही क्रम सॉरी। और अवरोही क्रम जिसे बोलते हैं हम बड़े से छोटा। लेकिन हम इसको याद कैसे करें? इसको याद करने में काफी कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है। तो इसके याद करने का भी तरीका है, ट्रिक है छोटी सी, आशा करता हूं शायद आपको समझ में आए। लेकिन मैंने जैसे अपने जब पढ़ाई करता था, अपनी तैयारी करता था, तो मैंने इसको कैसे याद करा, एक मैंने ट्रिक बनाई हल्की सी, आप ध्यान दीजिए। वो आप अगर आपको समझ में आती है तो मैं देखता हूं। देखिए, अगर आप आरोही को देखें तो देखिए ये 3 वर्ड से मिलकर बन रहा, आरोही कितने वर्ड से मिलकर बन रहा है? 3 वर्ड से। इसके आगे लिख दो 3 वर्ड, देखिए ना, आरोही 3 वर्ड से मिलकर बन रहा। अब अगर आप अवरोही को देखें तो कितने वर्ड से मिलकर बन रहा? आवारोही कितने वर्ड से मिल रहा? 4। ठीक है, आरोही कितने वर्ड से मिलकर बन रहा? 3 वर्डों से। और अवरोही कितने वर्डों से मिलकर बन रहा? 4 वर्डों से। तो बस अब जैसे आया आरोही क्रम में लिखिए, यानी छोटा, 3 क्या 3 वर्ड है यानी छोटा। तो यानी सीरीज कहां से चालू होगी? छोटे से। तो छोटे से शुरू हुई तो खत्म कहां पे होगी? बड़े पे। अब अवरोही कितने अक्षरों से मिलकर बन रहा? 4। अब ये तो याद रखते हैं ना, 3 और 4, 3 और 4। तो बस आपने अवरोही लिखा, देखा 4, तो 4 बड़ा होगा 3 से, तो जाहिर सी बात है सीरीज अपनी कहां से चालू होगी? बड़े से छोटे की। मैंने इस तरीके से इस तरीकों को अपना याद किया। आशा करता हूं अगर आपको समझ में आई होगी, तो आप अगर आप इससे करेंगे तो आप 20 साल तक कभी आप भूल नहीं सकते आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आरोही क्रम लिखना है, वर्ड गिन लो 1 2 3। 3 का मतलब छोटा, अवरोही 4 यानी बड़ा, अवरोही यानी 4 यानी बड़ी संख्या, यानी बड़े से छोटी सीरीज जाएगी। और आरोही क्रम यानी 3 संख्या है तो 3 सीरीज कहां से जाएगी? छोटे से बड़ा। समझ में आई बात? तो आरोही क्रम किसे कहते हैं? छोटे से बड़ा। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? बड़े से छोटा। अब आपको याद नहीं हो रही है डेफिनेशन, तो आप तो बस याद कर लो, आरोही में 3 वर्डों का यूज होता है। तो यानी पहले इन संख्या 3 और 4 में मालूम है 3 छोटा होता, तो यानी इसकी सीरीज छोटे से बड़े पे खत्म होगी। अवरोही 4 क्रमों से बढ़कर बना है, 4 वर्डों से मिलकर बना है, तो इसकी सीरीज बड़े से शुरू होगी और छोटे पे खत्म होगी। ठीक है, तो आप समझ गए आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है। अब मैं आपको इसके ऊपर सवाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको दिया, आज मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं, अपने तरीके के एग्जाम्पल बता दे रहा हूं कौन से तरीके क्या होते हैं। कल मैं आपको सवाल करवाऊंगा, यानी मतलब ऐसा है कि किताब में से लाऊंगा, जो आपकी बुक है उसमें से दूंगा। अभी तो मेरे मन में जो आ रहा है आपको सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ी थोड़ी पढ़ा दे रहा हूं, सारे तरीके बता दे रहा हूं कि किस तरीके में कौन सा सवाल होता है। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, छोटी बिन, बड़ी बिन, व्युत्क्रम बिन क्या होती है। अब मैं कल जो आपको सवाल कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर में जो पूछेगा रेलवे मतलब ITI के पेपरों में वो पूछूंगा। ठीक है, वो मैं सवाल आपको कल कराऊंगा, तो आपको बताऊंगा कैसे कैसे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन इससे पहले प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब देखिए सवाल, मैं एक सवाल लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा 7/8 11/14। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने, चलिए लिख लिया इसको हमने 8/11 और इसको लिख लिया मैंने 6/30। ये मैंने अपने मन से एक सवाल बना दिया। ठीक, मैंने आपसे कहा ये आपके सामने 4 भिन्न लिख दी, 7/8, 11/14, 8/11 और 6/30। मैंने आपसे कहा इसको अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, इसको आपको अवरोही क्रम में लगाना है, यानी अवरोही क्रम। अब आपके सामने ये सवाल आया, आपके सामने ये 4 भिन्न लिख दी इन्होंने, 7/8, 11/14, 8/11 और 6/13 आपके सामने इन्होंने रख दिया, कहा इसको अवरोही क्रम में लगाया। अब आपने देखा
क्या पूछ रहा है? अवरोही क्रम। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं, देखो सबसे पहले अवरोही देखो, अवरोही देखो, आगे नजर मारो कितने वर्ड है? 1 2 3 4, यानी 4 बड़ा होता, 4 बड़ा होता। तो यानी कहने का मतलब है भाई सीरीज कहां से शुरुआत होगी? बड़े से छोटे के लिए, यानी अवरोही, यानी 4 पहले आ रहा, तो यानी शुरुआत जो होगी हमारी बड़े से छोटा। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? बड़े से छोटा। हमने वर्ड गिन लिए तो हमने ट्रैक अपनी बैठा ली, 4 आए तो बड़े से छोटा, 3 आए तो छोटे से बड़ा। ठीक है, अब अवरोही क्रम में लगाना यानी बड़े से छोटा। ठीक, अब वही बात, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे अब हम बड़े से छोटा तभी लगा पाएंगे, तब हमें पहले हम भाग देके पहले हम ये तो पता लगाएंगे सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो उसमें पहले हमें पहले वाले तरीके से पहले भिन्न पता लगानी पड़ेगी, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी दूसरे नंबर की सेकंड हाईएस्ट है, कौन सी सेकंड लोएस्ट है, पहले वो जाना पड़ेगी। तो वो हम उसी तरीके से निकाल पाएंगे जो भी हमने इससे पहले सीखा, बड़ी की छोटी। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने मन से हम सब में 0 लगा लेते हैं, जिससे हम भाग देने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लगा लिया हमने 0। ठीक है, अब हम इसमें भाग देंगे। 8 का बड़ा पढ़िए, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 68 64 और 8 9 72। 9 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64, हाथ से लगाई 6, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, इधर ही रुक जा, बस 8.7 इतना ही छोड़ दो। ठीक, अब हम 14 का पारा पढ़ेंगे। 14 1 14, 14 3 42, 14 4 56, 14 70, 14 7 98, 14 8 112। तो 14 8 112 तो 110 से ज्यादा हो जाएगी तो कितनी बार जाएगा जी? 14 7 98। इधर एक काम करो, उसको 7 पे ही रोक दो, इसकी ज्यादा भाग नहीं दो। देखते हैं अगर कोई 7 वाली कंडीशन आती है तो हम इसमें दोबारा लौट के जाएंगे। ठीक है, अब देखो 14 7 98। ठीक है, देखो 11 7 77। देखो 7 वाली कंडीशन आ गई तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा इन दोनों ये बीच में भी देंगे, दिक्कत देंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 14 7 98, तो 110 में से 98 कितना बचा अपने पास? 10 में से 8 गए 2, हाथ से लगाई, 10 में से 8 गए तो ये कितना? 10 में तो 12 बचा। ठीक है, तो एक काम करो, 14 8 14 7 98, 14 8 तो इतना 120 बन जाएगा पॉइंट लगा के। तो 14 8 112, यानी ये हो गया 7.8। ठीक है, पॉइंट लगा के मैं 0 लगा दी तो ये 120 बन जाएगा। ठीक है, अब 11 7 77 कितना बचा? 3 11 3 33, ये कितना हो गया? 7.3। ठीक है, अब 13 का भाग दे दो, तो 13 का भाग देंगे, 13 पंजे 65, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 13 चौको 52, बस इधर ही रख दो। अब आपने सब में भाग दे दिया, इसका भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ? 8.7। इसका भाग दिया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? 7.8। इसका आपने भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ? 7.3। इसका आपने भाग दिया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? 4। तो मैंने कहा था कि जिस संख्या का यानी जिस भिन्न का भागफल हमें सबसे कम प्राप्त हो वही सबसे छोटी संख्या, और जिस संख्या का जिस भिन्न का भागफल सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वही सबसे बड़ी संख्या। तो आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा सबसे छोटा हमें किसका प्राप्त हो रहा है? इसका हो रहा है, जिसका 4 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी तो कौन सी हो गई? सबसे छोटी लिख लो, पहले एक काम करो, सबसे छोटी कौन सी हो गई? 4 वाली। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 6/13। 16/13 लिखेंगे। 0 तो हमने अपने मन से लगाया सॉल्व करने के लिए, 0 नहीं था सवाल में तो सिर्फ 6/13 था, तो हमने सबसे छोटी में लिख ली, क्या हो गई? 6/13। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जाहिर सी बात है 8.7 हमें दिखाई दे रही है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 7/8। ठीक है, तो ये देखो ये चीज तो उसी चीज की होगी जो सबसे छोटी सबसे बड़ी। अब आपको अवरोही क्रम में लगाना है, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अभी आपने पढ़ा बड़े से छोटा, तो आप देख लो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको? अब इधर लगा दे रहे अवरोही क्रम में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब अवरोही क्रम में आप देख लीजिए अपनी आंखों से, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 7/8। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 7/8। ठीक, उससे बड़ी कौन सी है? ये देख लो आप, अवरोही क्रम में लगा के देखो, हमने आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, जो हमने मन में सवाल बना है वही बिल्कुल सही बना। 11/14। फिर कौन सी है? यही है 8/11। फिर कौन सी है? 6/13। ठीक है, तो देखो ये मैंने जो सवाल बनाया था तरीके से वो जैसे बनाया था वो अवरोही क्रम में बना, वो दे दिया मैंने। मन में जो सवाल आया वो अवरोही क्रम में। हाँ, अब हम इसको क्या आरोही क्रम में लगा, तो इसी को हम उल्टा करके लिख दें। ये जो हमारा अवरोही क्रम बन गया, इसी को हम उल्टा कर दें तो आरोही क्रम बन जाएगा। नहीं आई ना?
इसको यहां से उतार दो, सबसे छोटी यही है 6/13, फिर उससे बड़ी कौन सी 8/11, फिर उससे बड़ी कौन सी 11/14, फिर सबसे बड़ी कौन सी 7/8। ये बन गया आरोही क्रम, ये बन गया अवरोही क्रम। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर फ्रैक्शन बनाना सीख गए, फ्रैक्शन को आपको बड़ा छोटा करना सीख गए, तो आप सब निकाल सकते हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम। इसके बाद वो आपसे क्या कह देगा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ, नहीं बता पाओगे, आपको दिख रहा है सबसे बड़ी कौन सी है 7/8, सबसे छोटी कौन सी है 6/13। मैं अभी कल ये हुआ तो आपको भिन्नों को जोड़ना ही सिखाऊं, 2 दिन चलेगा चैप्टर, आज नहीं होगा, आज तो सिर्फ मैं आपको थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो कल आपको और बताऊंगा। अभी मैंने आज आपको क्या बताया, आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो कहने का मतलब है सिर्फ आपको पहला तरीका यह है कि भिन्नों को सॉल्व करना, भिन्नों को सॉल्व करना, यानी आप बड़ा छोटा निकालना सीख गए तो आप आरोही क्रम अवरोही क्रम उनका योगफल सब बता सकते हो आप। लेकिन आपको पहले भिन्नों को सॉल्व करना आना चाहिए, जैसा कि भिन्नों को सॉल्व किया था, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो बस यही है, भिन्नों में यही आता है, आरोही क्रम में लगाइए अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के लिए और सवाल देता हूं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक तरीका और मैंने एग्जाम्पल आपके सामने और दिया है, ठीक है, जिससे कि आपके सामने ये जो आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि भिन्न का सबसे बड़ा सबसे छोटा आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम करते हैं। ठीक है, एक सवाल मैंने और किया, चलो हम इसको लिखते हैं, इसको आप लगाइए आरोही क्रम में। ठीक है, इसको हम लगाते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, सवाल अभी हमने इससे पहले करा था वो अवरोही क्रम का था, एक आरोही क्रम का और देख लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ये यानी ये वाला सवाल करा के इस टॉपिक का हम सवाल खत्म कर देंगे। ठीक है, अब वही आया, अब आपके सामने ये सवाल आया आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सही बात है, अब आपको फिर याद करना पड़ेगा छोटे से बड़ा कि बड़े से छोटा। तो सबसे पहले आप आरोही को देखो, आरोही में कितने वर्ड हैं 1 2 3, कितने हैं 1 2 3, यानी 3 क्या छोटा होता है, तो यानी छोटे से बड़ी वाली सीधी चालू होगी। बस आपको इसको गिन लेना है, आरोही है तो उसके 3 गिन लेना, अवरोही है तो उसको 4 गिन लेना, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ सर ने भैया ने बताया था कि अगर 3 है तो छोटे से बड़ा, 4 है तो बड़े से छोटा। 3 4 में तो समझ ही जाओगे, 3 बड़ा होता 4 बड़ा होता, कौन सा बड़ा होता, तो आप समझ जाओगे। तो ठीक है, 2/3 3/4 4/5 और 5/6 को आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहली बात वही करते हैं जो अभी तक करते आए, सबसे पहले अपने मन से हम 0 लगा देते हैं। हम 0 इसलिए लगा रहे हैं जिससे आपको भाग देने में दिक्कत ना आए। भाग आप ऐसे भी दे सकते हैं, जो अच्छी बात है पॉइंट आगे दे दे, वो हम अपनी सहूलियत के लिए हम 0 लगा रहे हैं। ठीक है, सवाल में हमने अपने मत, लेकिन 0 यार ध्यान रखना, 0 अगर आप 1 में लगा रहे हैं तो सभी में लगाना, ये नहीं 2 में लगा दिए, 2 दिख रहा है तो हमने नहीं लगाया। अगर आप 0 लगा रहे हैं तो सब में लगा, नहीं लगा रहे तो किसी में नहीं लगाना, लगाना है तो पूरे में लगाइएगा। ठीक है, अब आपने पूरे में 0 लगा दिया, अब आपने भाग दिया फिर से 3 6 18। ठीक है, इसको लाइन रोक दो, 4 सत्ते 28, 5 अट्ठे 40, 6 8 48। अब देखो 2 जैसे भाग मिल रहा है, अब देखो ये तो दिख रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, भागफल दिख रहा है, ये 6 ये 7 है तो हम बता सकते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन ये देखो ये दोनों भागफल जैसे आ गए, इसमें 8 आया, अभी देखो 6 8 48, ये पूरा नहीं कटा, यानी 2 अभी बाकी रह गए, तो हम पॉइंट लगाएंगे, जाहिर सी बात है 2 हो गया तो फिर देंगे 6 8 48, 2 6 3 18, यानी 8.3 लगभग में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सब में भाग दे दिया, सबके हमने भागफल देख लिए। अब आपको दिख रहा होगा क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो देखिए सबसे अगर हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे, ठीक है, तो आरोही क्रम जो होगा हमारा वो क्या होगा, क्या होगा आरोही क्रम 3 है, छोटे से बड़ा, तो आरोही क्रम हमारा होगा छोटे से बड़ा। अब आप देख लीजिए सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, जिसका सबसे छोटा भागफल हो, तो सबसे छोटा भागफल किसका दिख रहा है आपको 2/3 दिख रहा है ना, 2/3, तो यही है 2/3। ठीक है, उसके बाद यही है, देखिए 3/4, वो तो देखिए सवाल जो मैं उतार रहा हूं तो वो वही आरोही क्रम अंदर चला जा रहा है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं है, वो आगे पीछे करके देगा, मतलब आप सोच रहे हैं जो हम उतार रहे हैं वही आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगा रहा है, वो तो मैं अपने मन से सवाल बना रहा हूं, लेकिन तो वो वही बना चला आ रहा है, इससे पहले बनाया था वो अवरोही क्रम बन गया था। ठीक है, तो ये मत सोचने है कि वही के वही आएगा, वो तो मैं अपने मन से सवाल सोचता हूँ तो वही बन के आ जाता है, लेकिन पेपर में जो आपका सवाल आएगा वो वैसे नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा कोई आगे पीछे होगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका क्या आरोही क्रम। अब इसी को अवरोही क्रम अगर आपको लिखना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, उसको उल्टा लिख दो, तो ये अवरोही क्रम हो गया क्योंकि सबसे बड़ा है ये 5/6, उसके बाद 4/5, उसके बाद 3/4, उसके बाद 2/3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।
आपको आज के जो मैंने आपको भिन्न के बारे में पढ़ाया है कि भिन्न क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, डिवाइड कैसे दिया जाता है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी होती है, इतनी चर्चा आज की क्लास में मैंने की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास, पहली क्लास आपको पसंद आई होगी। ओके, बाय।